रायपुर जिले की तरफ जान लेते हैं छत्तीसगढ़ का हाल। क्या कुछ खबरें हैं जो आज सुर्खियों पर बने रहने वाली है? रविंद्र राजपूत हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। रविंद्र, क्या कुछ खबरें जो आज सुर्खियों पर बने रहने वाली है? राजधानी की बात करें, छत्तीसगढ़ प्रदेश की अगर बात की जाए। जी नीला, अगर मैं बताना चाहूँ तो दो बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहां पर आज मोहन मरकाम दिल्ली जाएंगे और आला जो नेतागण हैं, कांग्रेस के बड़े नेतागण हैं, जो वो पूर्व में ही दिल्ली पहुंच गए हैं। कल सीएम भूपेश बघेल, चरणदास महंत, आज रविंद्र और जो टीएस सिंहदेव है, वो सब दिल्ली पहुंचे हैं। बड़ी बैठक की तैयारी चल रही है और जिस प्रकार की समीक्षा बैठक जो कार्य को देखते हुए आगामी विधानसभा चुनाव और आगामी कार्यक्रम को देखते हुए जो बैठक ली है, उससे यही प्रतीत होता है कि कुछ बड़ा खेला होने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं, पूर्व में छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार के आंदोलन हो रहे हैं अन्य संगठनों द्वारा और भी बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, उसको देखते हुए कांग्रेस की आज बड़ी बैठक है और जिसमें सभी नेतागण दिल्ली पहुंचे हैं। तो आज पीसीसी प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम दिल्ली जाएंगे, बाकी नेतागण दिल्ली पहुंच चुके हैं। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात करते हैं तो जिस प्रकार 5 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने वाले थे, वो स्थगित हो गई है। बड़ी ब्रेकिंग में आपको दे रहा हूं, ये स्थगित हो गई है। पीएमओ से बड़ी जानकारी मिली है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को उन्होंने बताया कि पीएम की व्यस्तता के कारण, जो अभी बहुत ही व्यस्त है उनके कार्यक्रमों से, तो इस निजी कारण से इस कारण से सभी विधायकों से वो नहीं मिल पाएंगे। आगामी समय तक लेने तक वो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन तब तक जो विधायक दिल्ली जाने वाले थे, उसमें बृजमोहन अग्रवाल पहले पहुंच चुके थे, लेकिन अब जानकारी यह मिल रही है कि वो कार्यक्रम स्थगित हो चुका है। कुछ निजी कारणों से वो अभी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन जब समय आएगी तो बिल्कुल इन्हें सूचना दिया जाएगा। बात करेंगे प्रदेश की स्तर पर, तो जिस प्रकार के अभी ईडी को लेकर बयानबाजी सामने आ रही है, जिसमें भूपेश बघेल जी ने स्वयं यह बयान दिया था कि जिस प्रकार सरकार को घेरने का प्रयास बीजेपी कर रही है, कुछ मुद्दा नहीं बचा है तो ईडी को आगे कर रही है और ईडी के माध्यम से ही छापे मार मारकर अन्य नेताओं को परेशान किया जाता है। मिलता कुछ नहीं है, अगर मिलता है तो जवाब क्यों नहीं देती ईडी, क्या मिला है क्या नहीं मिला है। अभी उसी को लेकर बड़े नेता कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा गया था कि हमारे घर में जब ईडी का रेड पड़ा गया तो यहाँ के महापौर एजाज ढेबर, नगर निगम महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि मुझे रमजान में नमाज भी पढ़ने नहीं दिया। अन्य नेताओं की बात करें तो सन्नी ने ये बयान दिया है, बड़े नेता है वो भी, उन्होंने ये कहा है कि मुझे बीजेपी ज्वाइन करने के लिए ईडी ने दबाव डाला था। तो इस प्रकार के बहुत सारे बड़े बड़े बयान और आरोप ईडी पर लगाया गया है कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यूथ कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बैठक में एक बड़ा निर्णय भी लिया गया है कि पोस्ट कार्ड माध्यम से अब वो नरेंद्र मोदी से सवाल पूछेंगे। तो लगभग 1 लाख पोस्ट कार्ड पूरे प्रदेश भर में योजना चलाई जाएगी। आकाश शर्मा द्वारा यह निर्णय लिया गया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी बताया गया कि जिस प्रकार अभी प्रदेश में और देश में ईडी को लेकर और जो भी अन्य मुद्दे जो भ्रष्टाचार के हैं, अडानी को लेकर, उन सभी को लेकर नरेंद्र मोदी जी से हम डायरेक्ट युवा कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता सवाल पूछेंगे। तो लगभग 1 लाख पोस्ट कार्ड तैयार करके इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। अगर हम बात करेंगे बीजेपी के अरुण साव की, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने यह बयान दिया है कि कोई सीएम चेहरा नहीं होगा, हर कार्यकर्ता अपने सीएम बनने की क्षमता रखता है। हम बिना सीएम के चुनाव में लड़ेंगे और लेकिन जिस प्रकार की जो गतिविधियां हैं उसको सरकार की और वो उसको आम जनता तक दिखाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी 6 अप्रैल को बीजेपी स्थापना दिवस मनाया जाएगा, तो उसके 14 तारीख तक यह सामाजिक पखवाड़ा कार्यक्रम बीजेपी के हर स्तर के बूथ नेता, वार्ड, नगर, विधानसभा सभी तक जाएंगे और इस कार्यक्रम को मनाएंगे। ये रही बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर मैं आपको बीच में ब्रेक करना चाहता हूं, जो कोरोना से आ रही है स्वास्थ्य विभाग से। रायपुर में बड़ा विस्फोट हुआ है। 14 संक्रमण के केस मिले हैं, जहां पर धमतरी, राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर, ये सभी जिले इतने संक्रमित हैं, यहाँ पर लगातार केस मिल रहे हैं। आपने पीछे 4 दिन के पूर्व अगर डाटा देखा तो 7 से 8 केस प्रतिदिन मिल रहे थे, लेकिन आज रायपुर में ही 14 केस मिले, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। कुछ दिन पूर्व कोरोना का रफ्तार जो कम हो गया था वो लगातार अभी बढ़ ही रहा है, लेकिन अभी इसमें कितनी और केस बढ़ने वाले ये कहा नहीं जा सकता। मेकाहारा के कोरोना स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुंदरानी ने ये बताया कि जिस प्रकार से संक्रमण बढ़ रहा है वो उतना गंभीर विषय नहीं है, लेकिन अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो फिर आगे भयावह स्थिति बन सकती है। अगर हम बात करते हैं अन्य छोटे छोटे मुद्दों को प्रदेश स्तर पर, तो प्रदेश स्तर में जो चल रहा है मुद्दा अभी अनियमित कर्मचारियों का, वो अभी विधानसभा घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं। जिस प्रकार के पूर्व में उनकी बैठक हुई थी और जो निर्णय लिया गया था कि बजट सत्र में जो उनकी मांगे पूरी नहीं हुई थी, तो वो फिर से आगामी 10 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच विधानसभा घेराव के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अन्य प्रकार के संगठन, स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन भी 6 अप्रैल को विधानसभा घेराव करने की तैयारी कर रहा है। उसके बाद वो अनिश्चितकालीन हड़ताल 10 अप्रैल से बैठेगा। तो ये सभी दिन भर की बड़ी खबरें रहेंगी। जी रविंद्र, वही देखा जाए तो 6 अप्रैल को बीजेपी स्थापना दिवस अपना मनाने वाली है। ऐसे में बीजेपी क्या कुछ बड़ा कार्यक्रम कर सकती है स्थापना दिवस के मौके पर? क्या कुछ जानकारी है? बड़े कार्यक्रम की बात करें तो जिस प्रकार अभी पूरे देश में बीजेपी
अपने स्तर पर जो कार्य कर रही है वो कार्यकर्ताओं को एक प्रकार से संयोजित कर रही है, क्योंकि अभी जानते हैं हाल में ही कार्यकर्ताओं की बहुत सारी खबरें आई थी जिसमें कार्यकर्ता नाराज चल रहे थे। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं पर ज्यादा फोकस है। वो स्थापना दिवस के माध्यम से ये संदेश देना चाहती है कि जिस प्रकार वार्ड और जिस प्रकार नरेंद्र मोदी के जो कार्य हुए हैं, पुराने 15 साल के कार्य हुए हैं, उसमें वो हर एक बूथ, हर एक नगर, हर एक वार्ड में जा जाकर आम जनता को अपने सरकार की उपलब्धियां बताएंगे और जो 15 साल की जो सरकार रही है डॉक्टर रमन सिंह की, उसके बारे में बताएंगे। इसके माध्यम से उन्होंने एक सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम रखा है। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत जितनी महिलाएं हैं, जितना भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जो महिलाएं हैं, प्रदेश स्तर की महिलाएं हैं, वो सभी नगर पंचायत में जाकर, वार्ड स्तर पर जाकर, जिलों में जाकर, कस्बों में जाकर अपने अपने वार्डों की समस्या से लेकर विधानसभा तक की समस्याओं को भी अवगत करेंगे और साथ में ही जो विधानसभा में जो मुद्दे उठने वाले हैं उसको भी वो बताएगी। और संगठनात्मक रूप से जितने मंडल हैं उनके विभाग में, रायपुर खास करके बात करते हैं, रायपुर में बड़ा आंदोलन होने वाला, बड़ा समारोह होने वाला है, तो रायपुर के स्तर पर वो बड़े कार्यक्रम को आयोजित करेगी। रविंद्र, वहीं बात करें बीजेपी विधायक जो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने वाले थे, किन मुद्दों पर बातचीत होने वाली थी? क्या कुछ अब जानकारी है कि अब ये मुलाकात कब होनी है पीएम से? ये जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि कब आगे मुलाकात होगी, लेकिन पीएमओ से नेता प्रतिपक्ष चंदेल को यह लेटर, एक सूचना आई है कि जब भी समय निर्धारित हो जाएगी उसे उन्हें अवगत करा दिया जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं कि विधायकों की बैठक में क्या होने वाला था, तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल रहेगा कि जिस प्रकार अभी भूपेश बघेल जी की सरकार है और जिस प्रकार के कार्यक्रम वो चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की एक मानसिकता बन गई कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए कि अपनी पार्टी को आगे छवि अच्छे रखा जाए। तो नरेंद्र मोदी जी सभी विधायक मिलकर उन आगामी रणनीति चुनावों को लेकर, 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर और आगे प्रदेश के विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उन सभी परिपक्वों को लेकर बैठक होने वाली थी, जिसमें सभी चीजों को लिया जाएगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे बयान आ रहे थे कि उसमें पूर्व में भूपेश बघेल जी ने भी एक बयान दिया था कि अभी क्यों सुध आई है, जब चुनाव सामने है तब विधायकों से मिलने के लिए पीएम मोदी ने कहा है। लेकिन ऐसे में अगर विधायकों का कार्यक्रम मिलने का स्थगित हो जाता है, तो ये एक बड़ा विषय रहेगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव तक क्या और मुलाकातें और बैठकें भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में होगी या नहीं होगी। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया रविंद्र। तो जैसा कि हमारे रिपोर्टर ने बताया, व्यस्त कार्यक्रम के चलते बीजेपी विधायकों की पीएम मोदी से होने वाली मुलाकात को स्थगित कर दिया गया है। पीएम ने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को फोन कर जानकारी दी।